शक्ति का वह स्वरूप जो स्वयं काल से भी परे है, जिनका काला वर्ण पूरे ब्रह्मांड के अंधकार को अपने अंदर समाहित कर लेता है, जिनके नाम मात्र से अधर्म और अहंकार का अंत हो जाता है, वही है 10 महाविद्याओं में प्रथम महाविद्या माँ काली। माँ काली को लेकर हमने बचपन से लेकर आज तक कई कहानियां सुनी है। कहीं उन्हें राक्षसों का संहार करने वाली शक्ति के रूप में दिखाया गया है, तो कहीं उन्हें भगवान शिव के वक्ष पर पैर रखा हुआ दिखाया गया है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि आखिर माँ काली है कौन? क्या भगवान शिव के वक्ष पर उनका पैर रखना महज एक भूल थी, या फिर इसके पीछे छिपा है कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? और क्या माँ काली का वह भयानक स्वरूप ही उनका एकमात्र स्वरूप है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राची भारद्वाज। हमने अपने पिछले वीडियो में 10 महाविद्याओं के बारे में जाना था, और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 10 महाविद्याओं के प्रथम महाविद्या माँ काली के बारे में। माँ काली का सबसे प्रसिद्ध वर्णन हमें देवी महात्म्य, जिसे हम दुर्गा सप्तशती के नाम से जानते हैं, में मिलता है। यह प्रसंग मुख्य रूप से सप्तम और अष्टम अध्याय से जुड़ा है। कथा के अनुसार जब शुंभ और निशुंभ ने अम्बा देवी अंबिका दुर्गा देवी के विरुद्ध युद्ध छेड़ा, तब उन्होंने चंड और मुंड नामक असुरों को देवी के विरुद्ध भेजा। चंड और मुंड अपनी विशाल सेना के साथ देवी को घेरने पहुंचे। तभी देवी के क्रोध से उनका मुखमंडल अत्यंत उग्र हो उठा और उनके ललाट से एक अत्यंत भयानक स्वरूप प्रकट हुआ। यही थी माँ काली। उनका स्वरूप अत्यंत विकराल था। काला शरीर, विशाल मुख, बाहर निकली हुई लंबी जिह्वा, हाथों में खड्ग और खप्पर और गले में मुंडमाला। माँ काली ने युद्ध भूमि में चंड और मुंड का संहार किया। इसके बाद देवी ने उन्हें चामुंडा नाम से संबोधित किया। यही कारण है कि दुर्गा सप्तशती के इस प्रसंग में काली और चामुंडा का संबंध विशेष रूप से सामने आता है। लेकिन इसके बाद आता है माँ काली का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण स्वरूप, रक्तबीज के विरुद्ध युद्ध। रक्तबीज को वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से गिरने वाले रक्त की प्रत्येक बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। यानी जितना अधिक उसका रक्त धरती पर गिरता, उतने ही अधिक राक्षस पैदा हो जाते। तब देवी ने माँ काली को आदेश दिया कि रक्तबीज के शरीर से निकलने वाले रक्त की एक भी बूंद धरती पर न गिरने पाए। माँ काली ने अपना मुख इतना विस्तृत कर लिया, इतना विशाल कर लिया कि वे रक्तबीज के रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पीने लगी और रक्तबीज को जिंदा अपने दांतों से चबाने लगी। इस प्रकार रक्तबीज की शक्ति समाप्त हुई और उसका अंत हुआ। यहीं से माँ काली का वह स्वरूप सामने आता है जो केवल विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि अधर्म, अहंकार और असीमित नकारात्मकता के अंत का प्रतीक है। अब बात करते हैं उस प्रसिद्ध दृश्य की जहां माँ काली भगवान शिव के वक्ष पर पैर रखी दिखती हैं। लोकप्रिय कथा के अनुसार रक्तबीज और उसकी सेना का संहार करने के बाद माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे लगातार संहार करती रही। तब भगवान शिव उनके मार्ग पर लेट गए। अनजाने में जब माँ काली का पैर भगवान शिव के वक्ष पर पड़ा, तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके चरण शिव पर पड़ गए हैं। कहा जाता है कि इस क्षण वे लज्जा और आश्चर्य से अपनी जिह्वा बाहर निकाल लेती हैं। लेकिन यह एक बात समझना बेहद जरूरी है कि यह प्रसंग माँ काली के लोकप्रिय कथाओं में है, धार्मिक परंपरा में आप सुने होंगे, लेकिन इसका जिक्र कहीं भी दुर्गा सप्तशती के किसी भी अध्याय में नहीं किया गया है। और एक और बात पर ध्यान देना जरूरी है कि माता काली की जिह्वा रक्तबीज वध से पहले से ही बाहर निकली हुई थी। तो कृपया लोक कथाओं में आकर भ्रमित होने की भूल ना करें। पहले सच को समझें और जानने का प्रयास करें। शिव की शक्ति है काली, उन्हें किसी बात का भय या किसी बात की लज्जा नहीं है। भगवान शिव पर पैर रखने से उन्हें लज्जा क्यों होगी? वो उनकी पत्नी है और साथ ही उनकी शक्ति है। शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे में समाहित हैं। तो आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो माता के उस क्रोध से उनका ब्रह्मांड का विनाश हो रहा था, और माता के उस एनर्जी को, मतलब डिवाइन एनर्जी को केवल शिव ही खुद में समाहित कर सकते थे। इसीलिए वो भूमि पर लेटे थे और वक्ष पर चरण रखने के बाद माता का क्रोध शांत हुआ था। अब सवाल आता है कि क्या माँ काली का केवल एक ही स्वरूप है,
इसका उत्तर है नहीं। अलग अलग तांत्रिक परंपरा और ग्रंथों में मां काली के अलग अलग स्वरूप का वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए तोड़ल तंत्र में अष्टकाली के रूप का उल्लेख मिलता है, जिसका नाम है दक्षिणा काली, सिद्धि काली, गुह्य काली, श्री काली, भद्र काली, चामुंडा काली, स्मशान काली और महाकाली। वहीं अन्य तांत्रिक परंपरा में काली के अलग अलग स्वरूपों की अलग सूचियां मिलती हैं। इसलिए काली के स्वरूप की कोई एक ऐसी सूची नहीं है जिसे सभी ग्रंथों में समान रूप से स्वीकार किया गया हो। अगर आप चाहें कि हम मां काली के हर एक स्वरूप का शास्त्रीय स्रोत, स्वरूप, महत्व और उससे जुड़ी कथा अलग अलग विस्तार से समझें तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद मैं एक सीरीज शुरू करूंगी जिसमें माता काली के प्रत्येक रूप के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी।